साथ संगत जी, प्यार से कहना धन निंकार जी। साथ संगत जी, हमारा आज का टॉपिक है गुरु की शिक्षा को मानना ही गुरु को मानना है। साथ संगत जी, आज यहाँ फैज़ाबाद में, जिसे अब अयोध्या के नाम से जाना जाता है, अब सब महापुरुष दूर दूर से चल कर आए हैं। यहाँ इतना विशाल मैदान भी छोटा लग रहा है। यहाँ ऐसे सज्जन भी आए होंगे जो अभी तक निरंकारी मिशन से परिचित नहीं होंगे। दासी उनके चरणों में भी ये बात रखना चाहेगी कि सत्संग करने का उद्देश्य यही है कि हम अपने जीवन में जीते जी परमपिता परमात्मा निरंकार का बोध प्राप्त कर सके। परमात्मा आदि से है और अंत में भी यही रहेगा। ये हमेशा कायम दायम रहने वाला सच है। परमात्मा की बख्शी ज़िंदगी में हमने ऐसे गुण ग्रहण करने हैं ताकि हर पल जो भी जी रहा है वह असल में खूबसूरत बन जाए। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, परम पिता के सब संतान, जैन, पारसी बाद में सारे, सबसे पहले हम इंसान। परमात्मा ने इतनी बड़ी सृष्टि बनाई है और इस सृष्टि के अंदर ही हमारी ये धरती है जिस पर मानव विचरण करता है। यह एक स्वाभाविक बात है कि हम सबकी भावनाएं एक दूसरे से अलग होंगी। कोई हिंदुस्तान में या किसी अन्य देश में रहता हो, हमारी मान्यताएं चाहे अलग हो, लेकिन सबके मन में प्रभु परमात्मा के प्रति आस्था और श्रद्धा भाव है। हम चाहे कितने भी धर्म को मानने वाले हो, इस परम शक्ति को किसी भी नाम प्रभु परमात्मा, अल्लाह, वाहेगुरु, गॉड आदि से पुकारते हो, सब मुबारक है। असल मायने में तो इंसान इस परमात्मा से ही उत्पन्न हुआ है। हम चाहे अपने आप को किसी नाम, रूप, मान्यता के साथ जोड़ लें, वह भी मुबारक है, लेकिन हमें यह बात नहीं भूलनी कि हम चाहे कहीं पर भी रहते हो, हमारी कुछ भी हस्ती हो, सबसे पहले तो हम केवल एक इंसान हैं। हम मानव हैं तो मानवीय गुणों को भी हमने धारण करना है। निरंकारी मिशन का यही संदेश है कि धर्म जोड़ता है, तोड़ता नहीं। हम चाहे किसी भी धर्म को माने, प्रभु हमारी भावना एक मनुष्य को दूसरे मनुष्य से जोड़ने वाली रही। ऐसी भावना जिससे हम दूसरे का दुख दर्द बांट सके, उसका साथ दे सके, उनको कुछ आराम दे सके। हमें इस वजह से मनों में दूरी नहीं बनानी कि वह कहीं और आस्था रखता है और मैं कहीं और। धर्म या आध्यात्मिक का काम तो शुरू से ही जोड़ कर रखना है। यह मनों से दूरियों को कम करने और एक दूसरे को आपस में जोड़ने का साधन है। सबसे पहले हम एक मनुष्य बन जाए तो संत महात्माओं, गुरु पीरों ने हमें यह संदेश दिए हैं कि वह बात हर धर्म सिखाता है। पर हम शायद गुरु को तो मानते हैं पर गुरु की शिक्षा को नहीं मानते। गुरु की शिक्षा को मानना ही गुरु को मानना होता है। शिक्षा तो हमेशा एक ही रहती है। हम अपने दिलों को विशाल कर ले और सबके लिए अपने दिल में प्यार, करुणा, दया और सहनशीलता वाले भाव रखें। हम संसार में अमन पैदा करने में अपना योगदान दें। संसार में सब अपने हैं, कोई बेगाना नहीं। यह भाव रखते हुए अमन और एकत्व कायम करें। यही हमारे जीवन का लक्ष्य रहे।
इस ऊंच नीच, खान पान, जन्म स्थान, पहनावा, जाति पाति आदि ऐसी कोई वजह जो हमें दूसरों से अलग करती है। कोई कभी ऐसा आधार लेकर भेदभाव ना करे। दासी को एक कहानी याद आ रही है। एक बार एक टीचर ने अपने घर ट्यूशन के लिए बच्चों को बुलाया और कॉफ़ी पिलाने के लिए एक जगह पर थर्मस में कॉफ़ी और गिलास रख दिए। कुछ गिलास कांच के, कुछ स्टील के और कुछ प्लास्टिक के भी थे। फिर बच्चों से कहा कि आज हम पढ़ाई बाद में करेंगे, पहले आप सब कॉफ़ी पी लो। बच्चों ने कॉफ़ी पीने के लिए गिलास उठाए और कॉफ़ी पी ली। फिर सब बच्चे टीचर से पूछने लगे, आज आपने कॉफ़ी क्यों पिलाई? हम तो पढ़ने आए थे, पर आज आपने पढ़ाने से पहले हमें कॉफ़ी पीने का आदेश दिया। तो टीचर ने समझाया कि आज हमने एक बहुत अहम सबक सीखा है। आप सबने हमें अपने हिसाब से जो अच्छा लगा वो गिलास उठाया और कॉफ़ी पी ली। किसी को कांच का, किसी को स्टील का और किसी को प्लास्टिक का गिलास सुंदर लगा। सबका ध्यान सिर्फ गिलासों तक ही केंद्रित रहा। जब दूर से ये गिलास देखे तो यही मन किया कि काश वह गिलास मुझे मिल जाए। इसी भाव में फटाफट एक होड़ लग गई और एक दूसरे को धक्का भी मारा ताकि हम अपनी पसंद का गिलास उठा सकें और उसमें कॉफ़ी पी सकें। तो हम कॉफ़ी का पूरा स्वाद नहीं ले पाए, बस गिलास पसंद करने में अपना पूरा ध्यान लगाया और समय लगा दिया। मूल कार्य तो कॉफ़ी पीना ही था, लेकिन उस मूल को तो पीछे छोड़ दिया और बाहरी सुंदरता और पसंद में ही सीमित रह गए। टीचर ने तो कॉफ़ी के बारे में कुछ समझाना था, पर बच्चों का ध्यान कॉफ़ी में नहीं बल्कि गिलास में चला गया। हमारे जीवन में भी कहीं ऐसा तो नहीं? हम सब जहाँ भी आस्था रखते हैं वो मूल रूप से यही संदेश दे रहे हैं कि ईश्वर की पहचान करनी है। वह करने की बजाय हम बाकी चीज़ों पर ध्यान दे रहे हैं। हमें चेतन रहना है और ईश्वर रूपी अपने मूल से जुदा नहीं होना, जो हमारा अस्तित्व और जीवन स्रोत है। जब सारे इंसान हैं तो आपस में टकराएं क्यों? नफरत हिंसा की भयंकर आग को सुलगाए क्यों? जब मन में नफरत, वैर, ईर्ष्या आदि बुरी भावनाएं जन्म ले लेती हैं, तब दूसरों के लिए अलगाव और तकरार की भावना पैदा हो जाती है। फिर हम सामने वाले को नापसंद करने का कोई ना कोई कारण भी ढूंढ लेते हैं। हम एक कदम और आगे बढ़ जाते हैं और ऐसी बातें करते हैं कि दूसरे से लड़ ही पड़े, या कोई ऐसी वजह बना देते हैं कि उससे तकरार का रूप बन जाए। हम सोचें इसमें किसका नुकसान है? पहले हमने बुरी भावनाओं को अपने ऊपर हावी होने दिया और अपने मन को मैला किया। हम हमेशा याद रखें कि यह परमात्मा अंग संग है और हमें एक अच्छा जीवन जीना है। संतों ने तो हमेशा मधुर और नरम होने का गुण सिखाया है। हमने इन गुणों को अपने मन में रखना है, या विपरीत भावनाओं को जो हमेशा नुकसान का कारण बनती है। हमने गुण धारण करने या अवगुण, यह चुनाव हमारा है। हमें समय के साथ पता लगता है कि अगर हमने ठीक चीज़ चुनी
तो अंत में उसका परिणाम भी ठीक ही होता है। और अगर गलत चीज़ का चुनाव किया तो हमारे व्यवहार में भी कड़वाहट आ जाएगी। हमारा व्यवहार स्वयं को हमको तंग करेगा और साथ रहने वालों को भी तंग करेगा। हम ये याद रखें कि परमात्मा की यही चाहत है कि इतनी सुंदर सृष्टि, इतनी सुंदर धरती, इतने सुंदर इंसान बना तो दिए। अब ये इंसान इंसान की तरह पेश आए, उन गुणों को धारण करे जो सही मायने में इंसान को इंसान बनाते हैं। पैदा होते चिंगारी है, टकराते हैं बांस जहाँ, हवा के चलने से सारा ही जंगल होता खाक वहाँ। अगर हम अपने अंदर अहंकार या दुर्भावनाएं रखेंगे तो हम यही सही मायने में मनुष्य नहीं हैं। हम बांस के समान बन जाएंगे जिसमें थोड़ी सी भी लचक नहीं होती। फिर किसी परिस्थिति के अनुसार हम अपने आप को ढाल नहीं पाएंगे। जैसे एक पत्थर को दूसरे पत्थर से रगड़ते हैं तो चिंगारी निकलती है, ऐसा ही हाल हमारा हो जाएगा अगर हमने अपने अंदर नकारात्मक की चिंगारी पैदा कर ली। चिंगारी को तो सिर्फ हवा चाहिए, फिर वह विशाल आग का रूप धारण कर लेती है। एक चिंगारी की तरह ही जब हमारे मन में एक बुरा ख्याल आता है और हमें जरा सी हवा दी तो वह एक विशाल रूप धारण कर लेता है। फिर वह आग की तरह हमारे मन और दिमाग को नकारात्मक बना देता है। हमारी कोशिश यही रहनी चाहिए कि यह चिंगारी पैदा ही ना हो, हम आपस में टकराए ही ना, हमारे मन में किसी के लिए मनमुटाव ना आए, ताकि ना हमारा नुकसान हो और ना ही सामने वाले का। मानवता का भला इसी में, आपस में ना टकराएं, हर जाति हर वेश के बंदे सदा प्यार से रह पाएं। हम जान चुके हैं कि हम एक ही परमात्मा से उत्पन्न हुए हैं, फिर कोई कारण नहीं रह जाता कि हम आपस में लड़ें। यही बात अक्सर सत्संग में सुनते हैं कि हर भाषा हर देश के मानव अपने ही तो सारे हैं, सारे मानव अपने ही हैं। हम उनसे कोई भेदभाव ना करें ताकि हम संसार में खूबसूरती से विचरण कर सकें। जब हम सिर्फ जीवन को सुधारेंगे फिर यह पूरा संसार ही सुधर जाएगा। यह शुरुआत हमें अपने आप से ही करनी है और दूसरों से भेदभाव नहीं करना है। हम संसार में रह रहे हैं तो यह हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम खुद को उस रास्ते पर चलाएं जिसे सही मायने में जीना कहते हैं। हमारा परिवार, समाज, देश, दुनिया व अपने प्रति भी कर्तव्य बनता है कि हम प्यार से रहें। हम चाहे कहीं पर भी रहते हो, कहीं पर भी हमारी आस्था जुड़ी हो, बात सिर्फ एक ही है कि निरंकार परमात्मा एक है और अगर हम इसका सहारा लेंगे तभी हमारा जीवन सफल हो सकता है। कहे हर देव की संत मति को धारण करते जाना है, भाईचारे से धरती को एक गुलजार बनाना है। इस धरती को संवारने की हमारी जिम्मेदारी है। परमात्मा ने तो इतनी सुंदर धरती की रचना की है, लेकिन हमारा व्यवहार इतना खराब हो गया है कि आज मानव में मानवता ही नहीं है। हम इस खूबसूरत धरती को अपने कर्मों, सोच और जीवन शैली के द्वारा बिगाड़ रहे हैं। हम कुछ भी ऐसा ना करें जिसका परिणाम
आगे चलकर हमें नुकसान पहुंचाए। जैसा किसी शायर ने भी कहा है कि ये जब्र भी देखा है तारीख की नज़रों ने, लम्हों ने खता की थी सदियों से सजा पाई। हमारा एक कदम अगर विपरीत दिशा की ओर चला गया तो फिर नुकसान होना तो निश्चित है। वह नुकसान हमारा या सामने वाले का किसी भी रूप में हो सकता है। हमें सिर्फ और सिर्फ इसी बात का ध्यान रखना है कि हम अपना सुधार करते चलें। आप जीवन का पल पल इस परमात्मा के एहसास और भय में बिताएं। हम सत्संग सेवा सिमरन करते हुए पूरा दिन कार्य करते हुए इस निरंकार का एहसास बनाए रखें। इस एहसास में जब हम रहेंगे तो फिर पूरी दुनिया को खूबसूरत बनाने में अपना योगदान दे पाएंगे। जैसे अगर एक व्यक्ति हमें कुछ अच्छा कार्य करता हुआ दिखता है तो हमारा भी मन करता है कि उससे पूछे कि आप ये अच्छा कार्य क्यों कर रहे हैं और आपने यहाँ इसको कैसे सीखा। फिर हम कोशिश करते हैं कि वैसा ही कार्य हम भी करें। ऐसे ही जब हम स्वयं अच्छा काम करेंगे, अपने आप को बेहतर इंसान बनाएंगे, तो फिर हर एक का दिल करेगा कि उस व्यक्ति का जीवन इतना खूबसूरत है, उसकी बोली इतनी मधुर है, उसके व्यवहार में चिड़चिड़ापन नहीं है, वह हमेशा हर एक के लिए उपयोगी ही साबित हुआ है। तो क्यों ना ऐसा जीवन हम भी बना ले। फिर जो व्यक्ति एक बार हमको मिलेगा वह हमसे दोबारा मिलने की चाह रखेगा। हम कहते हैं कि पुराने युग तो बहुत अच्छे थे, पर यह कलयुग अच्छा नहीं है। तो युग की तो इसमें कोई गलती ही नहीं है, गलती तो इंसानों की है। क्यों ना हम अपने जीवन को ऐसा बना ले कि फिर से हमारे मन में वह राम राज्य वाली बात आ जाए। हमारे मन में यह प्रभु इस तरह बस जाए कि मन में सिर्फ निरंकार हो, कोई बुरे भाव ना हो, कोई विपरीत भाव हमारे मन में ना रहे। दातार सभी पर कृपा करे, ऐसा खूबसूरत जीवन सभी का बन जाए। जैसा संतों ने चाहा है हम सही मायनों में मनुष्य बनकर जिएं और अपना तथा समाज और पूरे विश्व का भला करें। साथ संगत जी, प्यार से कहना धन निंकार जी। साथ संगत जी, यही अरदास कामना कि प्लीज़ इस चैनल को, इस दासी को अपना आशीर्वाद दो और इस चैनल को और आगे बढ़ाएं। प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना जी। प्यार से कहना धन निंकार जी।